नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आपको एंट्री लेने में प्रॉब्लम हो रही, स्टॉप लॉस लगाने में प्रॉब्लम हो रही है और टारगेट लगाने में प्रॉब्लम हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि आप छोटी-छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो। आप टाइम फ्रेम को नज़रअंदाज कर रहे हो क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग में। देखिए, जैसे-जैसे आप टाइम फ्रेम को सीखते जाओगे, आप क्या होगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रहेगा, जिसमें से आप अपने स्टॉप लॉस को अपने स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग सेट कर पाओगे और जल्दी से स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको अब आज बताऊँगा कि स्टॉप लॉस सही तरीके से कैसे लगाते हैं, सही तरीके से एंट्री कैसे लेते हैं, सही तरीके से टारगेट कैसे लगाते हैं। ठीक है? तो चलिए चलते हैं अपन। देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है, 1 डे टाइम फ्रेम। अभी 1 डे का टाइम फ्रेम अपन ओपन करेंगे, ये 1 डे टाइम फ्रेम ओपन हो गया है। फिर इसके बाद आप देखोगे एनालिसिस कैसे करते हैं। देखिए, पहले मार्केट का आपको स्ट्रक्चर समझना है कि डाउन साइड है या अप साइड। देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ पास थोड़ा-सा स्ट्रगल किया है और फिर इसके बाद लगातार हायर हाइज़ बनाते हुए अप साइड चला गया, ठीक है? और आपको 2-3 चीज़ और नोटिस करनी है, जैसे कि कैंडल स्टिक कैसे परफ़ॉर्म हुए हैं, पिछले कैंडल कैसे बने हुए हैं। आप यहाँ पर नोटिस करो कि 2 बार क्या हुआ है यहाँ पास बेयरिश कैंडल बने हुए हैं और ये यहाँ पर दोबारा बेयरिश कैंडल नहीं बना, तीसरी बार ये बना है पियर्सिंग कैंडल, बेयरिश पियर्सिंग कैंडल। आप ये कैंडल को नोट करिएगा और कैंडल स्टिक पढ़िएगा। मैं वीडियो डाला हूँ, वीडियो डाला है उसको देख के आइए। देखो बियरिश पियर्सिंग कैंडल कैसे परफॉर्म होता है। यहाँ पास एक कैंडल बनेगा बड़ा सा और फिर दूसरा कैंडल क्या बनेंगे, इसके हाई में बनेगा और क्या होगा, इसका हाफ पार्ट ब्रेक कर देगा। मतलब ये वाले कैंडल का हाफ पार्ट यहाँ से ब्रेक होना चाहिए, उसी को कहते हैं बियरिश पियर्सिंग कैंडल। और लो ब्रेक होते हुए कन्फर्मेशन का पता चल जाता है कि यहाँ पास से मार्केट बियरिश हो सकता है। और आप एक चीज़ और नोटिस करो, एक चीज़ आप और नोटिस करो, क्या? कि 1 डे टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि यहाँ पास कोई भी सपोर्ट एरिया नहीं है। कोई भी सपोर्ट एरिया नहीं है, मतलब मार्केट कहीं पर भी गिर सकता है, मार्केट रिवर्स हो सकता है कहीं पर से भी, है ना? वो उसके ऊपर है। तो यहाँ पास अपन क्या देखें कि यहाँ पर 2 बार ट्रैप किया है, तीसरी बार बियरिश कैंडल बनाया है, तो अपन क्या देखना है, 1 डे टाइम फ्रेम में क्या है, डाउन साइड है। ठीक है? आगे चल के मैं आपको 4 आवर 15 मिनट में बताऊँगा कि एंट्री भी कैसे ले सकते हैं और स्टॉप लॉस भी कैसे लगा सकते हैं। तो देखो, 4 आवर टाइम फ्रेम में आप मार्केट का स्ट्रक्चर समझोगे, आपको सिंपल सा टॉपिक वही एनालिसिस करना है कि पिछला कैंडल कैसे परफॉर्म हुआ है, कैसे ट्रेंड में गया है, कैसे स्ट्रगल करके गया है या फिर डायरेक्ट गया है, मतलब लगातार। ठीक है? देखते हैं अपन यहाँ पास 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है। देखो, मार्केट देखो, मैं अभी पिछला सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया हूँ, आपको अभी फिर से ड्रॉ करके दिखाऊँगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पास नहीं हुआ। 4 आवर 1 डे में सिर्फ मैं ड्रॉ ड्रॉ करके रखा था, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ड्रॉ करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस करने के लिए, है ना? तो देखो, 4 आवर टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि यहाँ पास भी मार्केट एक बार में अपसाइड तो नहीं गया है। एक बार जी यहाँ पास से रिवर्स हुआ, फिर अपसाइड गया, फिर लगातार अपसाइड जाते ही गए, फिर यहाँ पास रिवर्स किया, फिर अपसाइड। मतलब मार्केट में ये नोटिस करना आप कि यहाँ पास जब एक बार ट्रैप किया, वही पिछला जो 1 डे टाइम फ्रेम का कैंडल था, वही चीज़ है ना? कि यहाँ पास देखो, एक बियरिश कैंडल बनाया, अरे यार! रुकना। एक बियरिश कैंडल यहाँ पास ये बनाया है और दूसरा बियरिश कैंडल यहाँ पास बनाया और आप तीसरा बियरिश कैंडल आप देखोगे नहीं देख पाओगे कि जिसका लो ब्रेक हुआ हो। सब में लगातार अपसाइड गया है और तीसरी बार ये जब बनाया है तो डाउन साइड जा रहा है मार्केट। ठीक है ना? मार्केट में देखो, 4 आवर टाइम फ्रेम में एक चीज़ और एनालिसिस कर सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है या साइडवेज़ है। देखो, ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? या तो अप साइड जा रहा है हायर हाइज़ बनाते हुए, या तो डाउन साइड जा रहा है लोअर लोज़ बनाते हुए, ठीक है? और या तो फिर साइडवेज़ है, एक रेंज में मूव कर रहा है साइडवेज़, ये एक रेंज में मूव कर रहा है और ये अप साइड जा रहा है, ये डाउन साइड जा रहा है। ठीक है? ये 3 प्रकार के रेंज होते हैं मार्केट में, अप साइड या डाउन साइड या साइडवेज़, ठीक है ना? तो अपन को ट्रेंड पता कर सकते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एनालिसिस करते नहीं बनता, तो आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हो, यहाँ पास इंडिकेटर में आपको जाना है। इंडिकेटर में आप क्लिक करोगे, यहाँ पर सर्च कर लेना ईएमए, ईएमए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है? मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मैं पहले से लगा के रखा हूँ। 2 बार आप क्लिक करोगे, फिर इसके सेटिंग में जाना आप। चलिए एक बार मैं डिलीट करके आपको बताता हूँ कैसे ये बनता है ना? शुरू से बताता हूँ आपको कैसे बनता है। इंडिकेटर में आपको जाना है, ईएमए सर्च करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सर्च करना है, ईएमए रुकना, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सर्च किए, 2 बार क्लिक किए आप, ठीक है? फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके सेटिंग में जाना है। ये 2 आपका 9 लिखा रहेगा, वहाँ पास इसके सेटिंग में आप जाओगे, ठीक है?
सेटिंग में जाके क्या कर लेना, एक को इनपुट में जाके एक को 15 कर लेना, 15, ठीक है? और फिर दूसरे वाला जो है उसको 9 रहने देना और एक का कलर चेंज कर लेना, ठीक है? कलर आप यहाँ पास कोई सा भी रेड, ग्रीन, ब्लू जो भी आपको करना हो सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पास आप क्या देखोगे, यहाँ पास आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पास जब तक ईएमए के ऊपर है, ये 915 का ईएमए के ऊपर है, तब तक मार्केट क्या दर्शा रहा है कि ट्रेंड अप साइड है। देखो जैसे डाउन साइड आया तो मतलब क्या समझ लिए हम लोग, यहाँ से डाउन साइड जाने की पॉसिबिलिटीज़ आने लगी है, क्योंकि ईएमए के नीचे कैंडल परफॉर्म होने लगे हैं, ठीक है? तो यहाँ पास आप ट्रेंड पता करने के लिए आप देख लो कि 30 डिग्री, देखो एक इसमें एक रूल भी है कि यहाँ पास देखो मार्केट जैसे ये ईएमए है, ठीक है? दो ईएमए ऐसे बने हैं, तो मार्केट में आपको क्या देखना है कि 30 डिग्री अपसाइड होना चाहिए जब अपसाइड ट्रेंड हो रहा है, और 30 डिग्री डाउन साइड होना चाहिए जब डाउन साइड आप जा रहे हो, ठीक है? मतलब जब 30 डिग्री, जैसे देखो यहाँ पास एक एरिया बना, यहाँ पास से क्या हुआ है, मार्केट रिवर्स लिया, 30 डिग्री बन के मतलब बहुत नीचे है, तो ये कैंडल परफॉर्म हो रहे हैं डाउन साइड के लिए, ठीक है ना? तो यहाँ पास अपन क्या करेंगे, डाउन साइड का मानेंगे। और देखो मार्केट अगर ईएमए ऐसे है, देखो ना, ईएमए कैसे है, अगर ऐसे है, इतने में मूव कर रहा है, तो यहाँ पास अपन कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, साइडवेज है। आप ये चीज़ जान सकते हो इसमें, मतलब एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, ठीक है? तो ट्रेंड पता करने का सिंपल तरीका है कि ईएमए के अगर ऊपर हो, 30 डिग्री ईएमए के ऊपर हो, तो मार्केट का ट्रेंड अप साइड है, 30 डिग्री के नीचे हो तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन साइड का है। अभी क्या कर रहा है, देखो ईएमए प्लेन है, यहाँ पास ये एरिया देखोगे ईएमए प्लेन है, ठीक है? तो मार्केट क्या है, ये वाला रेंज और ये वाला रेंज के बीच में बंधा हुआ है, ठीक है? तो अगर ये डाउन साइड फिर से अगर ऐसे ए में हो जाता है, ऐसे, है ना? तब फिर अगर यहाँ पास कैंडल बनते हैं, तब ये डाउन साइड के ट्रेंड में एनालिसिस करना है। देखो, और आपको बहुत बार बता चुका हूँ मैं पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि 4 आवर टाइम फ्रेम जो होते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम, वो क्या होते हैं, 15 मिनट के छोटे मतलब बड़े भाई हैं। मतलब जैसे फिर 4 आवर टाइम फ्रेम में जो बताएगा वही परफॉर्म 15 मिनट टाइम फ्रेम में होगा। मतलब जो भी हम 4 आवर में एनालिसिस करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? और 1 आवर टाइम फ्रेम जो होता है, 1 आवर टाइम फ्रेम वो क्या होता है, 5 मिनट के अकॉर्डिंग चलता है। मतलब 1 आवर में जो भी हम लोग एनालिसिस किए, अप साइड, डाउन साइड, साइडवेज जो भी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी बनाए 1 आवर में, तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट में एंट्री ले सकते हैं 1 आवर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? अब मान लीजिए आप स्कैल्पिंग करते हो, आपको क्या करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम को खोलना है और क्या करना है, उसको एनालिसिस करके 1 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री ले सकते हो। जो भी 15 मिनट में बनेगा, वही चीज़ 1 मिनट टाइम फ्रेम में होगा, ठीक है? तो जैसे हमारे 15 मिनट टाइम फ्रेम में अप साइड है और 1 मिनट में डाउन साइड दिख रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि 15 मिनट पहले बोलेगा कि अप साइड हूँ मैं, डाउन साइड जाने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इसलिए आपको जिस डायरेक्शन में अप साइड हो या डाउन साइड, उसी हिसाब से ट्रेड लेना है बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के जो भी पॉसिबिलिटीज़ होते हैं ना, वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है? तो देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है 4 आवर टाइम फ्रेम में। यहाँ पास आप 2 बार, जहाँ पास भी आप पिछला 2 कैंडल देख लो, वहाँ पास पहला बियरेज जैसे देखो अप साइड जा रहा है, तो यहाँ पास पिछला 2 कैंडल क्या बने हैं, डाउन साइड के बने हैं। तो यहाँ पास मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है, ठीक है? 2 सपोर्ट यहाँ पर बने हैं, इनको ड्रॉ कर लिया हूँ। और एक बार देखो ट्रैप यहाँ पास किया था, अप साइड देखो डाउन साइड भी जा रहा है, लेकिन ट्रैप क्या कर रहा है, अप साइड के लिए। तो एक बार ट्रैप यहाँ पास किया, तो यहाँ पास भी एक सपोर्ट मैं ड्रॉ कर लिया हूँ, और फिर यहाँ पर डाउन साइड आ रहा है और यहाँ पास फिर से स्ट्रगल कर रहा है, तो यहाँ पास एक सपोर्ट एरिया मैं बनाया हूँ, ठीक है? तो मतलब आपको जहाँ पास भी पिछले 2 कैंडल बियरिश या बुलिश दिखें, वहाँ पर आपको क्या करना है, एक सपोर्ट एरिया बनाना है। जैसे देखो, मार्केट अभी यहाँ पास स्ट्रगल कर रहा है, 4 आवर टाइम फ्रेम में अभी आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पास अभी स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पास आपको ध्यान देना है कि यहाँ पास से भी फिर से रिवर्स कर सकता है। तो ये एक सपोर्ट एरिया मैं फिर से बना लिया हूँ, है ना? और 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, ईएमए को अब हम हाइड कर देते हैं। देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में लगातार अपसाइड, मार्केट अपसाइड गया और फिर 2 बार यहाँ पास भी ट्रैप किया, वही सेम एरिया, ठीक है? 2 बार ट्रैप किया, मतलब यहाँ पास भी एक कैंडल थे पहले, जब हम यहाँ पास मार्केट जब चल रहे थे, तो क्या हुआ था, मार्केट में 2 बार यहाँ पास ट्रैप किया है। बेरिश कैंडल में यहाँ पास 2 बार ट्रैप किए, एक ये वाला ट्रैप किया है, दूसरा ये वाला ट्रैप किया है। तो हम यहाँ पास क्या करे रहे, जब यहाँ पास मार्केट चल रहा था तो क्या किए थे, यहाँ पास एक सपोर्ट एरिया बनाए थे और यहाँ पास एक सपोर्ट एरिया बनाए थे, ठीक है? तो यहाँ पास तक मार्केट आने की पॉसिबिलिटीज़ है। अब देखो अपसाइड गया, लेकिन 2 बार ट्रैप करके गया है।
और फिर यहाँ पास बेयरिश कैंडल बना, फिर डाउन साइड आ गया। मार्केट का सिंपल फंडा है दोस्त, कि 2 बार जो पिछले ट्रेंड के 2 बार जो ट्रैप होते हैं, वही होते हैं। तीसरी बार में मार्केट रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। आप एनालिसिस कैसे करोगे 1 आवर टाइम फ्रेम में? सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है कि अप साइड जा रहा है या डाउन साइड, और पॉसिबिलिटीज़ किस साइड है। मतलब 2 बार ट्रैप किया है और बेयरिश कैंडल किसी सपोर्ट एरिया में बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, डाउन साइड के लिए ट्रैप कर सकते हैं, मतलब डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या है, देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप कैसे बनाओ कैंडल। देखो मार्केट में क्या किया है, लगातार अपसाइड गया स्ट्रगल करते हुए, रुकना, ये ऐसे स्ट्रगल करते हुए यहाँ पास स्ट्रगल किया, यहाँ पास स्ट्रगल किया, और फिर डाउन साइड जा रहा है ना। तो आपको पहले क्या देखना है कि ट्रैप कितने बार किया। डाउन साइड तो जा रहा है, जब जिस साइड के लिए भी आप ट्रेड लोगे पहले आप ट्रैप देखो, ट्रैप कितने बार कर चुका है वो। देखो जब ये यहाँ पास डाउन साइड आया है, तो मार्केट में एक बार ट्रैप यहाँ पास कर दिया है, और दूसरी बार ये बुलिश कैंडल बना के ट्रैप यहाँ पास कर दिया। अब जब भी बनेगा तो कैंडल में क्या बनेंगे, अप साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर देखो फिर से मॉर्निंग स्टार कैंडल बना है, यहाँ पास से हम लोग यहाँ तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं सपोर्ट एरिया में। हम सपोर्ट एरिया बना के और रेजिस्टेंस बना के ट्रेड ले सकते हैं। देखो अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो पहले आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो। देखो यहाँ पास एक बार ट्रैप किया, सर्कल कर लो, यहाँ पास एक ट्रैप किया, ये एक और दूसरा ये एक। तो आपको क्या करना है, इन दोनों एरिया में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेना है। ये हमने बना लिया, ठीक है। और क्या देखना है, टारगेट कैसे लगाना है ना। टारगेट हमेशा ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमेशा ट्रेंड लाइन से रिवर्स ले लेता है मार्केट। देखो ट्रेंड लाइन कहाँ पास बन रहे हैं, यहाँ पर ऊपर से एक यहाँ से बनते हुए आ रहा है अब, ठीक है। और यहाँ पास से फिर रिजेक्शन लिया था, ये वाला एरिया। तो जब यहाँ पास अप साइड के लिए लोगे ट्रेड, अप साइड के लिए ट्रेड लोगे, देखो 4 आवर टाइम फ्रेम में तो डाउन साइड का था, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम में अप साइड का, तो हमको ट्रेड अप साइड का नहीं लेना। पर आप जबरदस्त वन 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 मिनट में, अगर 15 मिनट में, रुकना, सॉरी, 15 मिनट टाइम फ्रेम में अप साइड है और 1 मिनट टाइम फ्रेम में डाउन साइड है, तो हम क्या करेंगे, 15 मिनट के अकॉर्डिंग चलेंगे। और 15 मिनट में अगर अप साइड है, 1 मिनट में भी अप साइड है, तो हम क्या करेंगे, 15 मिनट के अकॉर्डिंग 1 मिनट का ट्रेड ले सकते हैं अप साइड के लिए। यहाँ पास देखो ये एरिया 15 मिनट का है, यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ तक के लिए टारगेट ले सकते हैं, और लो का स्टॉप लॉस, ठीक है। ऐसे स्टॉप लॉस लगाना है आपको। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में अभी हम चलते हैं। 5 मिनट में भी आप देखोगे, क्या देखोगे, 1 आवर टाइम फ्रेम में अभी हम देखे थे क्या था, डाउन साइड का था, बियरिश कैंडल सब बने थे 1 आवर में। तो 5 मिनट में अगर डाउन साइड का बना होगा तभी हम 5 मिनट के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। और देखो यहाँ पास क्या हुआ है, मार्केट लगातार डाउन साइड आया है और ट्रैप एक भी बार नहीं किया है। ये एरिया देखो, यहाँ पास ट्रैप सिर्फ एक बार बस किया है और दोबारा नहीं किया है। मतलब क्या है, मार्केट डाउन साइड है। अगर यहाँ पास भी ट्रैप करता, यहाँ पास ट्रैप करता और यहाँ पास 3 बार ट्रैप कर चुका होता, फिर से बनता, तब हम अपसाइड के लिए ट्रेड लेते। और वो भी जब जब 1 आवर टाइम फ्रेम में अपसाइड का होता तब। ठीक है, ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक कर दो अभी, अगर आप लाइक नहीं किए हो, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम एंट्री कैसे बनाना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम क्या देखे, अप साइड का था मार्केट, और क्या था, डाउन साइड। मैं अपनी स्ट्रेटजी रिवील किया हूँ ये वीडियो में, ठीक है ना। तो यही स्ट्रेटजी है मेरी कि कैसे डाउन साइड अप साइड ले सकते हो। 15 मिनट में अप साइड का था, और मार्केट यहाँ पास क्या दिख रहा है, यहाँ पास एक ट्रैप किया है, दूसरा ट्रैप किया है, और तीसरा ट्रैप किया, मतलब डाउन साइड का दिख रहा है। तो यहाँ पास क्या करेंगे, आपको स्टॉप लॉस हंट कर देंगे आपका। 15 मिनट में जब अप साइड का है तो मार्केट अप साइड ही जाएगा, डाउन साइड नहीं जा सकता। और जब मार्केट यहाँ पास अप साइड अगर होते, जैसे यहाँ पास अगर परफॉर्म किए हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में, यहाँ पास ट्रैप, यहाँ पास ट्रैप और यहाँ पास ट्रैप, और यहाँ पास अगर 1 मिनट में बनता कैंडल, तब हम अप साइड के लिए ट्रेड ले सकते। क्यों? क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम में अप साइड का था। तो आप समझ गए होंगे वीडियो को। तो देखो मेरा सिंपल फंडा ये है कि आप जब भी ट्रेड लो, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट और 5 मिनट, ये चारों कॉम्बिनेशन होते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम क्या होता है कि ट्रेंड पता करने के लिए, और 15 मिनट टाइम फ्रेम क्या होता है, 4 आवर का एनालिसिस करके ट्रेड लेने के लिए, एंट्री बनाने के लिए। 1 आवर टाइम फ्रेम क्या होता है,
5 मिनट के अकॉर्डिंग ट्रेंड पता करने के लिए कैसे मार्केट में लिक्विडिटी चल रही है, बायर हैं या सेलर हैं। और 1 मिनट में अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखो और उस हिसाब से ट्रेंड लाइन सभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो और एंट्री और एग्जिट बनाओ, ठीक है? तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो में और भी कुछ अच्छा लाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको फ़ायदा हो। आपको अगर वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू।